Hi everyone, welcome to Hustle with Harsha. So today let's head for another English mock. स्टार्टिंग ही एरर से हुई है। एरर के क्वेश्चन मैं बाद में करूँगी। नहीं यार, इसमें बीच में कुछ और भी आ गया। नहीं, एरर ही है, एरर ही है। अब यहाँ पे क्या बता रखा है अपने को? ग्रामेटिकली इनअप्रोप्रिएट कोई वर्ड दे रखा है या अपने को रॉन्ग स्पेलिंग दे रखी है, तो अपने को देखना है इसमें। ठीक है, जापानीज फर्म जो निपुन स्टील हैज़ कंप्लीटेड इट्स लॉन्ग सो टेक ओवर ऑफ यूएस स्टील आफ्टर एग्रीइंग टू शील्ड अनयूजुअल कंट्रोल टू द यूएस गवर्नमेंट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे थी। इस पर बताना था अपने को ग्रामेटिकली जो क्या है, कंटेक्चुअली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, आगे जापानीज जो फर्म है निप्पॉन स्टील, इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। फर्म बिल्कुल सही है, यहाँ पे अपना टेक ओवर कंप्लीट कर दिया है यूएस स्टील का, वो करने वाले थे आफ्टर एग्रीइंग टू शील्ड अनयूजुअल कंट्रोल, कि वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अनयूजुअल कंट्रोल को, शील्ड करना चाहते हैं अनयूजुअल कंट्रोल को। शील्ड यहाँ पे कोई सेंस तो नहीं दे रहा, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कंट्रोल को, नहीं यार। ओवर टाइम दीज जो अनसोल्ड यूनिट्स होते विल बिकम ऑब्सोलीट एसेट एंड विल बी सीवियरली डैमेज एंटरिंग दैम अनफिट टू एंड रेंडरिंग दैम होना चाहिए था। मतलब ये क्या होती है? ऑब्सोलीट एसिड, पुरानी एसिड हो जाती हैं जो काम की नहीं रहती और डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ये, और जिसकी वजह से ये अनफिट हो जाती है ह्यूमन यूज़ के लिए, रेंडरिंग दैम। ठीक है, whether it is undemanding conflict, expressing deep emotion or sharing big news, the wrong text at the wrong time can do more harm than good। ये more harm बिल्कुल सही है, deep emotion express करना सही है। whether it is undemanding conflict, undemanding conflict ये कुछ डिफरेंट सा लग रहा है, यहाँ पे कोई सेंस नहीं दे रहा undemanding conflict। while the genre is not new in India, ये जो genre नया नहीं है इंडिया में, जो टीचर लाइब्रेरियन और जो पेरेंट्स आर increasingly recognizing the need to have these conversation with children, लगातार वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ज़रूरत है इन कन्वर्सेशन को किया जाए। दीज कन्वर्सेशन सही है बिल्कुल, यहाँ पर द नीड भी सही है। इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग, लगातार रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सारे के सारे करेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, following the design of coffee plantation during the colonial era, tea emerged as a resilient alternative। following the डिज़ाइन ऑफ कॉफ़ी प्लांटेशन, नहीं डिज़ाइन तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। कॉफ़ी प्लांटेशन का डिज़ाइन जो हो रहा था, नहीं डिज़ाइन तो नहीं आएगा यहाँ पे, डेवलपमेंट हो रही थी, ऐसा कुछ जाना चाहिए ना। जो गवर्नमेंट है थाईलैंड की, एक बार मैं सीटी एक बार रीड कर लेती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। जो गवर्नमेंट है थाईलैंड की, वो प्लान कर रही है कि वो मिनिमम जो वेज है उसको 14% से बढ़ा दी, और कितना हो जाएगा 400 भाट हो जाएगा जो अक्टूबर 1 को। ठीक है, ये जो मूव है डैश कंसर्न अमंग बिजनेस ग्रुप, इससे बिजनेस ग्रुप में चिंता फैल गई है। वो बोल रहे हैं कि इससे जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, वो बढ़ जाएगी, और साथ के साथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, और डैश हो जाएगा चीपर माइग्रेंट लेबर। ठीक है, ये जो प्रोसेस्ड इंक्रीज होता है, स्टैंडर्डाइज करेगा मिनिमम वेज सारे के सारे प्रोविंसेस में प्रीवियस प्रैक्टिस से, डैश फ्रॉम प्रीवियस प्रैक्टिस जहाँ पे जो रेट थे वो लोकल लिविंग कॉस्ट के वेज पे होते थे। इंस्टेंस के लिए जो प्रोविंसेस जो कि मलेशियन बॉर्डर के पास है, करंटली उनका वेज क्या 330 है, इसकी वजह से 400 होने से 21% का हाइक हो जाएगा। जो टूरिस्ट हैवी पॉकेट है, जहाँ पे जो वेज है वो 370 फ्रॉम 370 बाट से बढ़ जाएगा। और जो गवर्नमेंट है उसको एम है कि इसको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, 600 तक कर देगी 2027 तक। वाइल जो हाई वेजेस होते हैं डैश कर सकते हैं वर्कर की स्पेंडिंग पावर को, स्टिमुलेट कर सकते हैं इकोनॉमी को, फिर भी चिंताएं उठ रही हैं इन्फ्लेशन के बारे में, स्मॉल बिजनेस की एबिलिटी के बारे में। जो सम इंडस्ट्री रिसर्चर हैं डैश, वो डैश करते हैं कि जो पॉलिसी है इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो भाई इसके अंदर इन्होंने बताया थाईलैंड गवर्नमेंट क्या बता रही है, उठा रही है मिनिमम वेज वेट को बढ़ाने की बात कर रही है। अब इसके अंदर कुछ चिंताएं बता रखी हैं, बस यही है पूरे पैसेज में। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये इस मूव ने डैश कर दिया है कंसर्न्स को स्पार्क कर दिया, बढ़ा दिया, पार्ट का मतलब अलग कर दिया, हार्ट एंड इंकरेज। यहाँ पे वैसे ईडी फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे ये वाले तो नहीं जाएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए। नेक्स्ट, अब इन्होंने बताया सारे के सारे प्रोविंसेस में मिनिमम वेज रेट बढ़ जाएगा, डैश फ्रॉम द प्रीवियस प्रैक्टिसेस, और ये क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्डाइज कर देगा, वो डैश करेगा, सिक्योर फ्रॉम द प्रीवियस प्रैक्टिसेस, जो उनको सिक्योर करेगा, एस्टैब्लिश करेगा, रिलायंस, ग्रीवियंस, फ्रेल, आई थिंक सिक्योर, नहीं एक बार इसको छोड़ देते, मेरे को नहीं समझ आया यहाँ पे, छोड़ो इसको। आगे, ये जो प्रोसेसिंग रीचेस स्टैंडर्डाइज करेगा मिनिमम रेज वेट को सारे के सारे प्रोविंसेस में। अरे मैं यही वाला पढ़ रही हूँ, पहले ये वाला पढ़ना था। ओ
मैं गलत पढ़ रही थी यार। फिर इसके अंदर अच्छा यहाँ पे मेरे को ये फिल करना था, कुड लीड टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड डैश ऑन चीप लेबर, माइग्रेंट लेबर, और डैश करेगा ये चीप माइग्रेंट लेबर को, एस्टैब्लिश करेगा, करेगा, ग्रीवियांस ऑन फेल ओपन, नहीं ये मेरे को सही में ही नहीं आ रहा, वापस भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पे चलते हैं, ये स्टैंडर्डाइज करेगा, डैश करेगा, डेविएट करेगा, जो कह रहा है प्रीवियस वेज रेट से हमारा कुछ अलग हो जाएगा इस पर सिस्टम, डेविएट आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट इन्होंने बताया है, अब इस वाले वाइल जो हायर वेजेस होते हैं वर्कर की स्पेंडिंग पावर को तो बढ़ा देंगे, ठीक है, कुछ बूस्ट कर देंगे, और तो कुछ नहीं इसमें जाएगा, ठीक है, बूस्ट कर देंगे। फिर भी जो स्मॉल बिजनेस है इसके अंदर क्या इन्फ्लेशन के कंसर्न हो सकते हैं, ठीक है, जो सम इंडस्ट्री रिसर्चर है डैश दैट, इन्होंने डैश किया है कि इससे क्या हो सकता है, हायर इन्फ्लेशन हो सकता है, मतलब कुछ इन्होंने नेगेटिव किया होगा, नेगेटिव बताया होगा, वेल का मतलब होता है पर्दा डाला है, वॉर्न किया है, हाँ यही जा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पैसेज दे रखे हैं, पैसेज के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, देख लेते हैं, वोकैबुलरी के क्वेश्चन है तो साथ साथ कर देंगे। एडवोकेट करना, सपोर्ट करना, इसका क्लोजेस्ट मीनिंग सपोर्ट, एडवोकेट्स सपोर्टर्स ही होएगा। नेक्स्ट, अटेस्ट करना, अटैच करना, मतलब अब इसको आपने बताना, डिसअप्रूव करना, मतलब आपने सेंक्शन ही नहीं किया, उसको नज़रअंदाज कर दिया, डिसएग्री कर दिया, ठीक है। आगे इनको आपने सेट करना है, ठीक है, वाइल जो इंडियन अथॉरिटीज वर एबल टू इनिशियली कंटेन एन ऑयल स्पिल, ठीक है, द इन्वायरमेंटल फॉल आउट सून एस्केलेटेड, तो यहीं से स्टार्ट होएगा, सी से स्टार्ट करूंगी, सी के बाद क्या आएगा, वर एबल टू, टेबल के बाद क्या आएगा, टू आएगा, सी के साथ ए का पेयर बनेगा, यही आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट वेदर हो जो हायर हायर देन नॉर्मल डैश, हायर देन नॉर्मल डेली टेम्परेचर्स दैट कैन लास्ट फॉर ए फ्यू डेज टू मंथ्स, हीट वेव्स आर करेक्टराइज्ड बाय, तो डी से स्टार्ट होएगा, हीट वेव्स को किस, हीट वेव का मतलब क्या होता है, हीट वेव्स आर करेक्टराइज्ड बाय हॉट वेदर एंड हायर देन नॉर्मल डेली टेम्परेचर, ठीक है, डी के साथ ए का पेयर बनेगा, यही वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट, दे दैट से तो स्टार्ट नहीं होएगा, इट इज़ असेंशियल टू नोट दैट, ऐसा हो सकता है, दे आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कॉर्न फॉर डिफरेंट पर्पस एंड दे शुड नॉट बी मिक्सड, तो बी के साथ ए का पेयर बनेगा, बी के साथ ए का पेयर यहीं पे आ रहा है, नहीं यहाँ पे भी आ रहा है। आगे ग्रेड्स होते हैं कौन की, बी ए डी होएगा, तो ये वाला आंसर होएगा। नेक्स्ट, आगे एटलीस्ट 20 डैम्स along the Salween with 13 in China and 7 across Myanmar have been proposed or planned. Okay, at least तो B से start होएगा, B stem along with the at least 20 dams, ऐसा भी तो हो सकता है, at least 20 dams have been proposed or planned, बी के साथ सी, बी के साथ सी का पेयर बनाकर फिर along with इन चाइना, बी सी डी भी जा रहा है, एक बार मैं कुछ गलत कर रही हूँ, एटलीस्ट 20 डैम्स हैव बीन प्रपोज्ड और प्लान्ड अलोंग दी बी सी ए विद, हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, बी सी ए डी। आगे इसमें क्या जाएगा, एक्सपीरियंस यूजर टीच देयर कलीग्स, $1 बिलियन अवतार टूल्स कंपनी, जिसका कोई नाम होएगा कंपनी, टू इनकरेज अडोप्शन जीनियस इज होल्डिंग इनफॉर्मल वर्कशॉप वेयर, एक ऐसे इनफॉर्मल वर्कशॉप लेके आ रही है जहाँ पे जो एक्सपीरियंस यूजर है टीच करेंगे अपने कलीग्स को। देखो डी के साथ एक का तो पेयर बनना है, डी के साथ एक का पेयर यहाँ दे रखा है, कहीं और दे रखा है, कहीं और दे रखा, आंसर तो इसका यही होना चाहिए, ठीक है। The movie revolves around the dark, daring bank dash planned by a group of former employees who vanished with over $10 million। एक मूवी का एक डेयरिंग बैंक डैश है, हीस्ट है, जिसके अंदर मतलब ये क्या कर रहे हैं, उड़ जाते हैं, $10 बिलियन लेके उड़ जाते हैं लोग जो फॉर्मर एम्प्लॉयज होते हैं, तो हीस्ट ही होएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड अस टू इंक्लूड अ डैश एट द बॉटम ऑफ द पेज टू शो वेयर वी गोट आर इंफॉर्मेशन, एक फुटनोट डाले, एक फुटनोट डाले, बॉटम ऑफ द पेज में तो फुटनोट ही डलता है, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉन्ग आवर्स शी फाइनली टुक वीकेंड ऑफ एंड डैश द पीसफुल साइलेंस ओवर होम, ठीक है, उन्होंने डैश किया, रिलीज किया, शिफ्ट किया, पेक्यूलियर का मतलब अजीब होता है, विक्टोरियस नहीं होएगा, रिस्टोर किया नहीं, रिलीज्ड, ठीक है, टुक किया एंड रिलीज्ड किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पैसेज के क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन आ गए, सबसे पहले पैसेज ही मैं इसमें पढ़ लेती हूँ। इन द यूके एंड एल्सवेयर जो बिब्लोथेरेपी होती है, जिसके अंदर क्या रिकमेंडेशन होती है नॉन फिक्शन एंड सेल्फ हेल्प लिटरेचर के ऊपर, ठीक है, हैव बीन सोरिंग इन पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है एज अ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग पीपल वेलबिंग, इससे पीपल की वेलबिंग बढ़ रही है, हेल्प नेविगेट टफ लाइफ डिसीजन, टफ लाइफ डिसीजन को लेने में उनको हेल्पफुल हो रहा है ये,
इवन टू ट्रीट स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ कंडीशन को भी ट्रीट करने में हेल्प मिल रही है। वाइल जो बेनिफिट्स है सेल्फ हेल्प लिटरेचर के ये डॉक्यूमेंट किए गए हैं, इनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, फिर भी जो इसके सपोर्टर्स होते हैं फिक्शन बेस्ड और क्रिएटिव बिब्लोथेरेपी के इसके अंदर सिमिलर एडवांटेज देते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं इमर्सिंग वन सेल्फ इन रिच सिमुलेटेड वर्ड्स, अगर हम अपने आप को डुबा देते हैं बहुत ज़्यादा सिमुलेटेड वर्ड्स के अंदर, ऑफन रिफ्लेक्टिव ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जो कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस को दिखाते हैं, इससे क्या हो सकता है रीडर्स के इमोशंस होते हैं वो प्रोसेस होते हैं, वो कोपिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कवर कर पाते हैं और प्रोवाइड कर पाते हैं मोमेंट्री एस्केप फ्रॉम देयर एवरीडे, अपने उनकी एवरीडे जो प्रॉब्लम्स होती है उससे वो कुछ क्षण भर के लिए वो दूर हो जाते हैं। एज टू रिसर्चर रोट इन 2016 पेपर इन द लैंसेट, मतलब दो लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था, जो इमर्सन होता है ग्रेट लिटरेचर के अंदर, अगर हम डूब जाते हैं ग्रेट लिटरेचर के अंदर, आर्ट के अंदर, तो इससे हम रिलीव कर पाते हैं, रिस्टोर कर पाते हैं और अपने आप को एनर्जी से बढ़ पाते हैं, अपने ट्रबल माइंड को, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये स्ट्रेस को रिलीव करने में, एंजाइटी को रिलीव करने में, साथ के साथ एज वेल एज अदर ट्रबल स्टेट्स ऑफ माइंड। तो मतलब इससे हेल्प मिलती है हमको। कंसीडरिंग द शॉर्टेज ऑफ अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन मैनी कंट्री, बहुत सारी कंट्री में मेंटल हेल्थ सर्विसेज है ही नहीं, तो ये फिक्शन का जो आइडिया है इससे क्या हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है उनके लिए आगे। एज एनीवन हु हैव एवर रीड एंड लव्ड अ वर्क ऑफ ड्रामा, अगर किसी को पसंद आया होगा कोई ड्रामा, कोई पोइट्री, कोई फिक्शन, कैन अटेस्ट स्टोरीज कैन स्टोरीज हैव पावरफुल इफेक्ट्स ऑन माइंड, जो स्टोरीज है उनका बहुत इंपैक्ट होता है हमारे माइंड के ऊपर, इमोशन के ऊपर, बट दैट डजेंट मीन दैट एनी काइंड ऑफ फिक्शन बूस्ट मेंटल हेल्थ और एवरीवन, पर इसका मतलब ये नहीं होता हर किसी प्रकार की फिक्शन हर किसी के लिए मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करेगी। रहता जो एग्जिस्टिंग रिसर्च होती है पेंट करती है, एक न्यूएस्ट पिक्चर बताती है, सजेस्ट करती है ऐसी फिक्शन, दैट फिक्शन कैन हेल्प बूस्ट जनरल वेलबिंग, पर ये डिपेंड करता है बहुत सारे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बुक पे डिपेंड करता है, और उसके साथ लोग कैसे एंगेज कर पा रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। जेम्स कार्नी ने ऐसा बोला है, जो कि क्या साइंटिस्ट है यहाँ पर, दिस देयर इज दिस आइडिया दैट बुक्स आर द cultic ऑब्जेक्ट दैट आर गोइंग टू मेक एवरीथिंग बेटर। इनको माना जाता है कि बुक्स क्या हो सकती है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट होती हैं जो कि क्या करती है, हर किसी चीज़ को बढ़िया बना देती है। कहानी ऐसे कहते हैं, आई थिंक फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ कंडीशन एंड फॉर ए सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इट कैन बी द केस, बट द आइडिया दे आर यूनिवर्सल मेडिसिन इज सिंपली फॉल्स। ये कह रहे हैं हर किसी के लिए काम नहीं करता ये भी आइडिया। वाइल जो फिक्शन बिब्लोथेरेपी होती है सब्स्टिट्यूट नहीं है अदर ट्रीटमेंट का, मतलब है किसी और ट्रीटमेंट की जगह तो नहीं ले सकता इन कंजंक्शन विद अदर थेरेपी, इट कैन बी मैसिवली पावरफुल, पर अगर हम इसको दूसरी थेरेपीज के साथ मिक्स करके लेके चलते हैं तो ये बहुत पावरफुल होता है, कि अच्छी थेरेपी हो सकती है, इस वाले पर्सन ने ऐसा कहा है। ए बेनिफिट कंपेयर विद अदर थेरेपी टाइप्स, रसल ने ऐड किया, इज दैट पीपल कैन डू इट ऑन देयर ओन टाइम, अप्रोचिंग देयर बुक्स व्हेन दे फील इमोशनली रेडी एंड पुटिंग देम डाउन इफ दे आर ओवरवेल्म्ड, मतलब लोग ऐसा कर सकते हैं दूसरी थेरेपी के साथ मिला के इसको ऐसे कर सकते हैं। येट द एविडेंस की जो रीडिंग हेल्प करती है मेंटल हेल्थ में ये कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसका जो प्रूफ है वो कॉम्प्लिकेटेड है। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है अगर आप नॉन रीडर से कंपेयर करते हैं, पीपल जो रेगुलरली रीड करते हैं फॉर प्लेजर अपनी खुशी के लिए, टेन टू लेस टेस्ट, तो उनके अंदर स्ट्रेस कम होता है, डिप्रेस वो कम रहते हैं, लोनली कम रहते हैं, और सोशली कनेक्टेड ज़्यादा रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, और बहुत ज़्यादा जीते भी हैं वो इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे इस यूके की यूनिवर्सिटी ने इस आर्टिकल को लिखा था, इनके अकॉर्डिंग ये ऐसा है। बट जो प्योरियो आस्क ये पूछते हैं, इज इट एक्चुअली दैट रीडिंग फिक्शन इज इम्प्रूविंग वेलबिंग, क्या इसका मतलब यही है कि मतलब अगर आप फिक्शन रीड कर रहे हो तो इससे इम्प्रूव हो रही है वेलबिंग, और इट इज़ जस्ट द केस दैट पीपल विद बेटर वेलबिंग टेंड टू बी पीपल वो रीड फिक्शन, तो क्या ये उल्टा है, ऐसे कह रहे हैं कि भाई क्या रीडिंग करने से ही आपकी वेलबिंग इंप्रूव हो रही है, या पीपल जिनकी बेटर वेलबिंग है वही रीड कर रहे हैं, तो ये भी इन्होंने क्वेश्चन किया है। आगे, फॉर मैनी सेल्फ हेल्प बुक्स विद सम एक्सपर्ट डिस्क्राइब एसेंशियली सेल्फ गाइडेड थेरेपी, जो बेनिफिट्स है वो क्लियर है, इन्होंने ऐसा कहा। 2004 की स्टडी थी इन साइंस के लिए, इन्होंने बताया जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं वो पीपल को एंजाइटी या डिप्रेशन से बचाते हैं, और एक 2006 की स्टडी ने बताया पेशेंट जिनके ईटिंग डिसऑर्डर है उनको उनको पता लगा कि जो सेल्फ हेल्प होती है प्राइमरली इफेक्टिव होती है अदर साइकोलॉजिकल थेरेपी में, बिंगिंग को कम करने के लिए, पर्जिंग एंड सिम्टम और डिप्रेशन को कम करने के लिए, पर जो बेनिफिट्स है फिक्शन के वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जो स्टडी वो सजेस्ट करती है जो रीडिंग है इससे एम्पैथी तो आती है, पीपल लेस लाइकली टू स्टिग्मेटाइज मार्जिनल ग्रुप, मतलब लोगों को हम इतना स्टिग्मेटाइज नहीं करते हैं, और भी ज़्यादा काइंडली बिहेव करते हैं लोगों के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चिल्ड्रन के लिए मोडेस्टली इंप्रूव करती है उनके बिहेवियर को, इसके अंदर उनके अग्रेसिव बिहेवियर्स को कम करती है बॉयज़ के अंदर, और साथ के साथ ये भी पता लगा है ये हेल्प करती है चिल्ड्रन को सर्टेन हेल्थ एंड डेवलपमेंटल कंडीशन में, ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। ओके, बिब्लियोथेरेपी की बात बताइए पूरे के पूरे इसमें आर्टिकल में। अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्रिएटिव बिब्लियोथेरेपी कैन हेल्प विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इससे आप स्ट्रेटजीज कोपिंग स्ट्रेटजीज, ये तो इन्होंने बोला था, स्ट्रेस एंड एंजाइटी के बारे में भी तो इन्होंने बोला था। ठीक है, टेम्पररी रिलीफ ऐसा नहीं बोला इन्होंने, कॉम्प्लेक्स इमोशन को, तो मोर देन वन ऑप्शन, ये दोनों इसके अंदर आंसर आ रहे हैं। What does the people find the idea of employing fiction to provide support and interesting perspective?
फिक्शन का मतलब होता है कि रूट कोज को हटाना। नहीं, ऐसा रूट कोज के बारे में इन्होंने नहीं बोला। पीपल्स आर मोर कंफर्टेबल विद फिक्शन एज ए मीन्स टू सपोर्ट। नहीं, ऐसा भी नहीं बोला। देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ फिक्शन जो कि असेस नहीं की गया, ऐसे भी नहीं की। मेंटल हेल्थ सर्विस आर नॉट एडुकेटली अवेलेबल एट अफोर्डेबल कॉस्ट इन मैनी कंट्री। हाँ, इसकी वजह से इन्होंने कहा है कि फ़िक्शन एक अच्छा तरीका हो सकता है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की अवेलेबल ही नहीं है। आगे, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जेम्स कार्नी मोस्ट एग्री विद। जेम्स कार्नी ने किसके साथ एग्री किया था? जेम्स कार्नी की बात कहाँ हो रही थी? यहाँ पे हो रही थी। इन्होंने कहा था कि डिपेंड करता है कि कौन सी किताब है, कौन सा पर्सन है, हर किसी का केस सेम नहीं होता। ये ग्रेटली हेल्प करती है एक पर्सन को, ऐसा नहीं बोला था। ये एक हेल्प करती है एक पर्सन को मैनेज करने में उसकी कंडीशन को। एक सिंगल बुक कैन इफेक्टिवली रिलीव नहीं, बुक्स कैन हेल्प अ पर्टिकुलर पर्सन बट दे कांट बी यूजफुल फॉर ऑल द पर्सन। हाँ, ये इन्होंने बोला था। आगे, व्हाट एडवांटेज टू फिक्शन हैव ओवर अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर मेंटल हेल्थ कंडीशन? ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, ऐसा तो नहीं बोला। पीपल कैन डू इट एट देयर ओन टाइम एंड कन्वीनियंस। हाँ, ये इन्होंने बोला था कि अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, जब उनको अच्छा लग रहा हो तो कर दें, नहीं लग रहा हो तो वो वापस रख दें। क्रिटिकल स्टेज ऐसा नहीं बोला इन्होंने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, डिबेटेबल है। हाँ, इन्होंने बताया था इसके बारे में डिबेट चलती रहती है। देयर इज अ रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द लाइव्स ऑफ पीपल हु रीड एंड हु डू नॉट। रिमार्केबल डिफरेंस आता है, अच्छा खासा डिफरेंस आता है, ऐसा तो नहीं बोला इन्होंने। बुक्स कैन बी यूज टुगेदर विद अदर ट्रीटमेंट मेथड्स टू डील विद मेंटल हेल्थ कंडीशन। हाँ, ये बोला था। 1 और 3, 1 और 3 ये रहा आंसर। अब चलते हैं अपने एरर्स के क्वेश्चन पे। अब बोल्ड वाले में तो कोई एरर नहीं है, बाकियों में एरर है, एक पार्ट में है। हाँ, ठीक है। एनर्जी जो एफिशिएंट टेक्निक्स होती हैं आर बीइंग डेवलप्ड टू प्रिजर्व द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फ्लोरल बायोमास वाइल इंश्योरिंग इंश्योरिंग आएगा ना यहाँ पे, वाइल इंश्योरिंग। सी, रोल्स रॉयस है जो renowned engineering giant है, has unveiled plan to cut up to 2500 jobs worldwide in an effort to create a more efficient and effective organization। कोई दिखा इसमें? अनवील किया है इन्होंने एक प्लान, अनवील्ड प्लान्स टू कट अप टू इतना जॉब्स वर्ल्ड वाइड इन एन एफर्ट टू क्रिएट अ मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। कोई एरर नहीं दिख रहा, एक बार बाद में देखो इसको फिर। एज जॉब्स बिकम ऑटोमेटेड, जो लो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं मे स्ट्रगल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। ठीक है, स्ट्रगल करते हैं। वाइडनिंग द गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव्स नॉट। ठीक है, ये गैप बढ़ जाता है। नहीं पता लग रहे ना, पता ही नहीं लग रहा मुझे। इन ए कंट्री वेयर नियरली हाफ द फार्म लैंड रिलाइज सोलली आएगा यहाँ पर। रिलाई यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे अपने को एडजेक्टिव चाहिए, इसमें तो ए में एरर है। नेक्स्ट, इन रूरल क्लिनिक्स जो टेलीमेडिसिन पावर्ड बाय सैटेलाइट कनेक्टिविटी अलो डॉक्टर्स इन अर्बन सेंटर्स टू पास कंसल्ट विद पेशेंट्स इन रिमोट एरियाज, ब्रिजिंग द हेल्थ केयर डिवाइड। इन रूरल क्लिनिक्स टेलीमेडिसिन पावर्ड बाय सैटेलाइट कनेक्टिविटी अलो करती है। अलोज आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए यहाँ पे। ए में आ रही अलोज डॉक्टर टू। अब ये दो रह गए, इसको वापस से मैं अच्छे से पढ़ के देखती हूँ। इन्होंने हैज़ अनवील्ड सामने रखे हैं प्लान्स टू कटअप की, वो कटअप करेंगे। कटअप टू 2500 जॉब्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। इन एन एफर्ट टू क्रिएट अ मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी दिक्कत नहीं लग रही, नो एरर मार्क कर रही हूँ इसमें मैं। एज जॉब्स बिकम ऑटोमेटेड, जैसे कि जैसे जॉब्स ऑटोमेटेड होती जा रही है, जो लो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं हो सकता है इनको स्ट्रगल हो टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट फाइंड आउट करने में। जिससे जो गैप है हैव एंड हैव नोट का वो बढ़ जाएगा। पता ही नहीं लग रहा। गड़बड़ भी लग रही है, नहीं पता नहीं लग रहा, बट कहाँ गड़बड़ है छोड़ो ना इसको। ये वाला देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या आएगा? दिस मूव हैज़ डैश कंसर्न अमंग द बिजनेस ग्रुप फीलिंग दैट द हायर लेबर कॉस्ट कुड लीड टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड डैश ऑन चीपर माइग्रेंट
और ये क्या करेगी, डैश ऑन करेगी। आई थिंक फ्रेल अपॉन का मतलब क्या होता है, यहाँ पढ़ा हुआ तो लग रहा है ये वाला, क्योंकि और तो कोई इसमें वर्ड सेट नहीं हो रहा है। चीपर माइग्रेंट लेबर पे डैश करेगी, मतलब कुछ नेगेटिव करेगी। ग्रीवेंस यहाँ पे नाउन है, ठीक है, अपने को वर्ब चाहिए, ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, यही वाला आंसर जा रहा है। बस ये क्वेश्चन रह गया मेरा, इसको सबमिट कर देते हैं। वैसे तो टाइम होने ही वाला था। अब इसमें मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चंस गलत हो गए, यही वाला फ्रेल अपॉन ही गलत हो गया मेरा। ओके, अब इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, वी नीड अ नाउन टू मेंटेन, और मुझे लग रहा था यहाँ पे वर्ब आएगी। ऐसा क्यों लगा मुझे, वी नीड अ नाउन टू मेंटेन पैरेललिज्म विद अनदर नाउन अनएम्प्लॉयमेंट, ओ इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड डैश, और मैं इसको ऑन के साथ ले रही थी ओनली। तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और जो डिपेंडेंस है चीप माइग्रेंट लेबर पर वो बढ़ जाएगी। ओके, ओके, मैं गलत कर रही थी इसको, गलत समझ रही थी इसको। और ये क्यों मेरा गलत हुआ, इसमें मैंने 1 और 3 किया था, डिफरेंस मिला है। जो पीपल, ये वाला मैंने गलत किया था ना, इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें 2 और 3 आंसर आएगा, पहला नहीं आएगा। पहला क्यों नहीं आएगा, जो हेल्थ बेनिफिट है, इन्होंने बहुत बार ये बोला था ना, इसके बारे में चर्चा होती रहती है, डिबेटेबल है ये, या मैंने ही गलत पढ़ लिया है। कहाँ गई मैं, इसमें पता क्यों नहीं लग रहा, इसमें बता ही देंगे ना ये। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है, नॉन रीडर्स के मुकाबले में पीपल जो रेगुलरली रीड करते हैं तो वो लेस स्ट्रेस्ड होते हैं, ठीक है, तो इसलिए तो इनके फ़र्क दिखता है लाइफ में। ओके, बट मुझे लगा आप इसको जनरलाइज नहीं कह सकते। और 1 क्यों गलत है इसमें, ये नहीं बता रखा, यहाँ पे बता तो रखा है क्या, 2006 की जो स्टडी है वो बताती है ऐसा ऐसा होता है। ओके, मतलब डिफरेंस डिबेटेबल नहीं है वो, इसका मतलब ये होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है ये मेरे लिए क्वेश्चन, कोई बात नहीं। और ये वाला मेरे को नहीं समझ आया था, इसमें क्या दिक्कत है, डी में दिक्कत है। अच्छा, हैव्स नोट्स नहीं लिखा जाता है, हैव नोट लिखा जाता है, हैव एंड हैव नोट्स, तो मतलब यहाँ पे ऐसे लगेगा। ओके, इसका मतलब होता है पीपल जिनके पास मनी नहीं है, पोजेशंस नहीं है। और ये क्यों गलत हो गया, इन्होंने अनविल किया है प्लान, मैंने तो एरर ही नहीं निकाला था, बट बी में एरर है, ठीक है। अच्छा, 2500 जॉब्स, इतनी सिंपल सी चीज़ मैंने ध्यान नहीं दी, इतनी सारी हैं तो जॉब नहीं होगा, एक सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल नाउन आएगा यहाँ पर। छोटी छोटी गलतियाँ भी बहुत होती हैं, चलो बाकी ठीक है, अच्छी बात है, बट ये भी गलत नहीं होने चाहिए। सो देखो इसके अंदर क्या परसेंटाइल आए हैं, इसके अंदर मेरे 25 मार्क्स आए हैं, और जो मेरे परसेंटाइल बने हैं 95 परसेंटाइल बने हैं, 93 इसमें रैंक आई है। बुरा नहीं है, बट हम उसमें और भी बेटर कर सकते हैं, थोड़े से अगर और ज़्यादा ध्यान से चीज़ें की जाए। सो यही था मॉक, आप सबको कैसा लगा, और क्या आप चाहते हो कि मैं डेली ऐसे इंग्लिश के मॉक अपलोड करूँ, सो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो ऑल द बेस्ट।